काय ते बोलते की मला नाही सांगितलं फोन करून विचारा एकदा हे काढायला लागणार सिस्टर नाही कसं काय आम्ही विचारतो रिलॅक्स सॉरी दो छोटी सी बेबी है उधर होगा थोड़ा सा टाइट होके फिर लूज होगा, टाइट होके लूज होगा, अभी होगा अभी जस्ट। तुरंत हो जाएगा। मैडम ये आउटपुट कुछ कुछ भी नहीं, एकदम बढ़िया से टाइट करो, ऐसे 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 बांधो, ऐसे फिस्ट फिस्ट देखो, अरे कुछ नहीं करते देखो, ओए अरे नहीं इधर देखो देखो हो गया कंप्लीट, बस हो गया, बस 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 हो गया, फिनिश। टेप मत लगाइएगा, हो गया, मुट्ठी छोड़ दो, हो गया, फिनिश फिनिश। अब नहीं कराना है, बस हो गया। नहीं अब नहीं, कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आभा के ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली आज 3 दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी। एक्चुअली मेरी डॉटर को क्या ही कहूँ, डेंगू हो गया है, तो उसी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, बट अभी थोड़ी वो स्टेबल है। एक्चुअली उसे 2-3 दिन पहले फ़ीवर आ रहा था, तो हमने सोचा नॉर्मल फ़ीवर है, ऐसे वायरल वैसे चल भी रहा है इस टाइम। तो 2-3 दिन पहले फ़ीवर आ रहा था, उसे 99-100 ऐसे करके फ़ीवर आ रहा था और उसके पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, रुक रुक के पेन हो रहा था। तो मुझे लगा इन्फेक्शन होगा। तो जनरली जैसे हम दवा देते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक हमेशा देना अच्छा भी नहीं होता है, तो जनरली जो पैरासीटामोल था वो मैं दे रही थी उसे। बट 2 दिन के बाद तीसरे दिन उसका मतलब से रात में सोई है, सुबह जब उठी जब सुबह उठी है वो, तो उसको क्या हुआ कि लेग में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है। मतलब इवन वो चल भी नहीं पा रही थी, इतना उससे पेन फील हो रहा था। मैं तो एकदम डर गई, क्या हो गया एक बैग। तो मुझे लगा कि हो सकता है मतलब वीकनेस की वजह से भी होता है ना, तो ऐसा हुआ होगा उससे, इस वजह से चल नहीं पा रही। बट एकदम वो मतलब 2 कदम वो चल नहीं पा रही थी। तो सुबह से जब 11-12 बज गया तो हम ज़्यादा वरी हो गई, क्या हो गया ऐसा। तो मुझे लगा कि डेंगू में ये सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा भी था पहले भी। तो मुझे लगा कि एक बार डॉक्टर को दिखा देती हूँ। तो हम गए, डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है सीबीसी का टेस्ट करवा लेते हैं और डेंगू का टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि उन्हें भी डाउट था, क्योंकि ये सिम्टम्स सारे जो होते हैं वो डेंगू के ही होते हैं। तो उन्होंने सीबीसी काउंट किया, तो वैसे 1.5 लाख होना चाहिए, 1.5 लाख से इसका सीबीसी जो प्लेटलेट था वो 1,40,000 था, तो वो डाउन था। और डेंगू का रिपोर्ट तो तुरंत आता नहीं है, 1 दिन के बाद आता है। तो उसका मतलब उसको क्रोसिन डीएस दिया डॉक्टर ने कि आप इसको दीजिए। और जब हेडेक इसका अधिक होता है, हेडेक भी एक्चुअली उसे हो रहा था, तो उन्होंने बोला हेडेक होता है तुरंत आपको एडमिट करना है, या तो रेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रेसेस दिखते हैं तब भी आपको एडमिट करना है। कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ये सभी को पता है। मतलब उसको पहले केयर कर लो वो ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। एक्चुअली हमें हो जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे को जब हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चे फेस नहीं कर पाते उस चीज़ को, और वो उतना बता भी नहीं पाते ना क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं। एक जनरली वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ये फीलिंग्स हो रही है। तो इसलिए मुझे, और एक तो मेरी डॉटर ऐसी है कि उसको इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है उसे, उसको डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। वो जहाँ इंजेक्शन देख लेगी उसका मतलब क्या क्या ही बोलूँ, तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है।
तो इस वजह से भी ज़्यादा वरी थी कि कैसे क्या होगा, टेस्ट कैसे होगा। बहुत ज़्यादा उसने ड्रामा किया टेस्ट करवाने में, उसने ब्लड किसी तरह निकलवाया, बहुत वो रोई, बहुत रोई लेकिन क्या करें, अब टेस्ट करवाना है तो करवाना है, उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर फाइनली उसका टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आया। अभी फिर आज गए थे हम टेस्ट करवाने, जिसका वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया भी है, शो भी किया है। तो मैं गई उसका टेस्ट करवाया, तो अभी तो फिर ठीक है, काउंट CBC का टेस्ट फिर से हुआ, तो काउंट जो था थोड़ा सा बढ़कर आया है। एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा हम सतर्क हो गए और हम उसको नारियल पानी, कीवी, ये सब कहते हैं कि डेंगू में ज़्यादा खिलाना चाहिए, तो हमने नारियल पानी, कीवी एंड एप्पल और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उसमें देना होता है, वाटर पिलाना है, लिक्विड चीज़, मतलब डॉक्टर ने बोला कि लिक्विड फॉर्म ज़्यादा देना है, सूप ज़्यादा देना है, तो ये सब दिया। तो अभी स्टेबल है वो, अभी से पहले से चल फिर पा रही है, मतलब चल रही है, अभी वीकनेस उसको कम हुआ है। तो प्लीज़ आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो मौसम है, जो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, उसमें कौन सा मच्छर मलेरिया है, कौन सा डेंगू है, वो हमें पता भी नहीं चलता है। तो अपने बच्चों का केयर करिए। अगर कोई भी सिम्टम्स ऐसा आपको लगे, आपको अगर लगता हो बच्चे को बुखार आ रहा है, अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है 99 से 100 या 100 से ऊपर जा रहा है, तब भी आप सतर्क हो जाइए। और अगर आपके बच्चे को पेट में पेन हो रहा है, एक्चुअली से बच्चे को पेट में पेन होता है, इचिंग होता है, रेसेस हो जाता है, और क्या होता है कि उसमें आपको बॉडी पेन होता है, बहुत ज़्यादा लेग पेन होता है, बॉडी पेन होता है, जो कि आशी को भी हो रहा था। तो उसमें आप ज़रूर आप टेस्ट करवाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये करना, क्योंकि कभी कभी होता है ना, ये डेंजरस रूप ले लेता है अगर हम जाते नहीं, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से इसमें डाउन होता है और प्लेटलेट्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर पहले हम ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, जो कि हमने आशी के समय किया कि नहीं, हम लोग तुरंत गए डॉक्टर के पास। तो अभी स्टेबल है वो, अभी फिर जाना है हमें, 1 दिन के बाद फिर जाएंगे डॉक्टर को दिखाने, और CBC का फिर से टेस्ट होना है। तो अभी तो वो ठीक है, लेकिन दिमाग बहुत डिस्टर्ब है एक्चुअली, पता नहीं क्या हो रहा है इस टाइम हमारे साथ। कभी मैं बीमार पड़ रही हूँ, कभी आशी बीमार पड़ रही है। अभी मेरा जो हुआ था, जो मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में शेयर किया था, मैं कितनी परेशान हो गई थी। मेरा जब सीजर के पास स्वेलिंग हो गया था, उसके वजह से मैं कितनी परेशान थी। फिर आशी का हुआ, टिथ में प्रॉब्लम हो गया, उसका कैविटी जो हो गई थी, उसके लिए इतना हम दौड़े, रूट कैनाल करवाएं, फिर ये प्रॉब्लम, पता नहीं क्या हो रहा है। और मुझे होता है ना तो मुझे उतना फील नहीं होता, लेकिन मेरे बच्चे को जब हो जाता है ना, मेरी आशी को कुछ होता है, तो एक्चुअली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे नहीं बियर कर पाते हैं। पेन है या फीवर होता है तो वो नहीं बियर कर पाते हैं, और ख़ासकर आशी के साथ यही है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कभी कभी उससे नहीं होता है। आशी के पापा एक्चुअली काम कर रहे हैं ऑफिस का, तो बोल रहे ज़्यादा तेज़ मत बोलो तो बस अब क्या ही बोलूँ, अब जा रही हूँ, आशी का केयर करना है, जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए। वीडियो बनाने का ही मन नहीं कर रहा था एक्चुअली, सोचा कि बना लेती हूँ। आप लोग से भी शेयर करना ज़रूरी होता है, कभी कभी होता है कि आपसे भी शेयर करो, नॉलेज पर्पज़ से भी शेयर करना अच्छा होता है, क्योंकि आपको भी नॉलेज आएगी इस मैटर पे कि डेंगू से रिलेटेड क्या होता है, क्या परेशानियाँ होती हैं, और कैसे हम सतर्क हो सकते हैं पहले से। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी अगर आपको अपने बच्चे पर, आपके बच्चे में ये सिम्टम्स दिखे या आप में ये सिम्टम्स दिखे, ये प्रॉब्लम दिखे, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और जाइए डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि इसको लाइटली कभी मत लेना, क्योंकि ये डेंगू बहुत डेंजरस होता है। उसमें बहुत से मतलब आगे भी जाके बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं उसकी वजह से। इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अब ये ब्लॉग मैं यहीं पे बनाना बंद करती हूँ, इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।